अरावली के संरक्षण के लिए देवगढ़ में उमड़ा जनसैलाब। पूर्व विधायक रावत ने केंद्र सरकार की नीतियों को बताया पर्यावरण के लिए खतरा। देवगढ़ अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा के संकल्प के साथ रविवार को देवगढ़ में अरावली बचाओ अभियान के तहत एक विशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत के सानिध्य में आयोजित इस पदयात्रा में भीम देवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हजारों नागरिकों और सर्व समाज के लोगों ने हिस्सा लेकर पर्यावरण विरोधी नीतियों के खिलाफ हुंकार भरी। राहुल गांधी और डोटासरा के निर्देश पर अभियान का आगाज। ये आयोजन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार किया गया। पदयात्रा का औपचारिक शुभारंभ देवगढ़ के ऐतिहासिक सूरज दरवाजा से हुआ। पदयात्रा के दौरान बड़ी संख्या में आम नागरिक, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक शामिल हुए। मोदी सरकार के एफिडेविट पर उठाए सवाल। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए गए एफिडेविट और गलत नियमावली के कारण अरावली क्षेत्र की पर्वतमालाओं पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। सरकार की ये नीतियां पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भी इस संवेदनशील मुद्दे पर आमजन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अरावली जीवन रक्षा की आधारशिला। रावत ने अरावली के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह केवल पत्थरों और पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि राजस्थान के लिए जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और जीवन रक्षा की मुख्य आधारशिला है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अरावली को नुकसान पहुंचाया गया तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। भविष्य की लड़ाई के लिए एकजुटता का आह्वान। पदयात्रा में उमड़े जनसैलाब ने ये स्पष्ट संदेश दिया कि क्षेत्र की जनता अरावली के विनाश के खिलाफ एकजुट है। रावत ने कहा कि ये जनांदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार अपनी पर्यावरण विरोधी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर नहीं हो जाती। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपस्थित महिलाओं, युवाओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और आह्वान किया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना होगा। तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के निर्देशानुसार आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हम सभी लोगों के लिए एक बहुत ही भावुक पल है कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं, जिसको लेकर के मोदी सरकार ने जो एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में, और उस एफिडेविट के कारण एक नए गलत नियमों के अंदर ये अरावली आई और उसके कारण आने वाले समय में इसको बड़ा खतरा होगा। ये खतरा ना सिर्फ अरावली के लिए है, ना सिर्फ राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों के ऊपर खतरा है, ये हमारे नौजवानों के लिए और नौजवान पीढ़ी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। आने वाले समय में जिस तरह से हम लोगों का नुकसान होने वाला है इस अरावली के कारण, उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने निर्देश दिया था कि हर गांव, शहर, सभी जगह ढाणी पर हम लोग जाकर के अरावली के खिलाफ रैलियां करें, पदयात्राएं करें और गांव-गांव, ढाणी जाकर के आम जनता जो कि इससे नाराज है उसका संबल बढ़ाएं। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि कोई भी ऐसा इशू, कोई भी ऐसा मुद्दा जो कि देश हित में नहीं है और हमारे स्टेट के, राज्य के हित में नहीं है, उस मुद्दे को उठाए। और आज आप सभी लोग शॉर्ट नोटिस पर सभी यहाँ पधारे और कांग्रेस के स्थापना दिवस में आप लोग पधारे, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। और इस बात के लिए मैं आपको, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का और हम सब लोगों का जो एक कमिटमेंट है कि अरावली को लेकर के चाहे हमारे को किसी भी लेवल पे झगड़ना पड़े, हम जाएंगे और संघर्ष के आखिरी कड़ी तक हम जाकर के संघर्ष को जारी रखेंगे। आप लोगों का सहयोग और समर्थन बना रहना चाहिए ताकि इस अरावली को लेकर के जो भी संशय बना हुआ है, रोज आए दिन अखबारों में पढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के बयान आ रहे हैं, विवादास्पद बयान आ रहे हैं और जो केंद्र सरकार को बोलने की हिम्मत नहीं रखते, भाषण में आकर के बोल रहे हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहेंगे कि आप जाइए मोदी जी के पास, अगर आपकी कहने की हिम्मत है तो वहां जाकर के बोलिए कि अरावली का सबसे बड़ा नुकसान राजस्थान को होने वाला है। इस अरावली के नियम को तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए। आने वाले दिनों में अगर हमारे पार्टी के निर्देश और जनता के हित में हमको गांव-गांव में भी अगर धरने प्रदर्शन आयोजित करने पड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी करेगी। और आप सब लोगों को मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पूरे अभियान के अंदर जागरूक होकर के आम आदमी तक इस बात को पहुंचाएं और लड़ने का जज्बा रखें। कोई भी अन्याय है, चाहे सरकार के खिलाफ कोई भी मुद्दा है,
तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के लड़ने की जो क्षमता है वो